अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे गुज़श्ता व्लॉग पर बहुत से दोस्तों को शिकायत है कि मैंने किसी का लिहाज नहीं किया। मैंने गंजे फरिश्ते सरबत को शाकाल कहा और जमील अतर साहब की उम्र का लिहाज भी नहीं किया और वो बातें कह दी जो शायद किसी महज़ब शख्स को ज़ेब नहीं देती। लेकिन जो सबसे बड़ा एतराज़ आया वो मेरे हल्का अहबाब की जानब से आया कि CPNE के सदर काज़म खां के बारे में इतना सख्त मौक़िफ़ नहीं होना चाहिए था। कुछ मोहब्बत करने वाले मुश्तरका दोस्तों ने यहाँ तक कह दिया कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम दूर करवा देते हैं। इन सब दोस्तों का शुक्रिया जो मेरे और काज़म खां के मुश्तरका दोस्त हैं और ये चाहते हैं कि मामलात हल होने चाहिए। दोस्तों को करना भी ऐसे ही चाहिए, दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए और इन्हें जहाँ जहाँ शिकायत हैं वो मिल बैठकर हल करवा देनी चाहिए। लेकिन यहाँ मामला दोस्तों या दोस्ती का नहीं है, यहाँ मामला असूली मौक़िफ़ का है। मुझे काज़म खां से कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, हम दोनों में झगड़ा भी नहीं। सच कहूँ तो मैं इसे ज़ाती तौर पर जानता भी नहीं। बस इतना जानता हूँ कि बर्गर फरोश माफिया के हाथों ये शख्स इस्तेमाल हो रहा है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेरा इस नाम नहाद CPNE से झगड़ा क्या है, तो जनाब सीधी सी बात है कि यह नाम नहाद तंजीम खड़ी ही झूठ और नौसरबाजी की बुनियाद पर है। मैं इस नौसरबाजी को इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इसके मुतासरीन में खुद मेरे पेशे से जुड़े हुए लोग हैं। वो लोग जिन्होंने अपनी सारी उम्र कलम मजदूरी करते हुए गुजार दी, जिन्होंने सहाफत के सिवा कुछ किया ही नहीं। ये लोग इसी सेठ माफिया के डसे हुए हैं जिसकी कठपुतली बन के काज़म खां खुश है कि वो नाम नहाद सदर है। मुझे इससे क्या इख्तलाफ हो सकता है? कोई भी नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे अपने कारकुन दोस्तों का मुकदमा लड़ना है। मेरी आवाज़ उन कलम मजदूरों की है जिनकी तनख्वाहें दबा ली गई या फिर इतनी कम है कि सफ़ेद पोशी का बरम रखना भी मुमकिन नहीं। मेरा मसला सिर्फ इतना है कि जो अखबारात करोड़ों के इश्तिहारात लेते हैं इनमें कितने कारकुन काम करते हैं। मेरा मसला सिर्फ इतना है कि सरकारी इश्तिहारात को कारकुनों की तनख्वाहों और तादाद से मशरूत किया जाए। अब यह नहीं होगा कि कोई तंजीम बदमाशी करके अपने डमी अखबारात के लिए करोड़ों के इश्तिहारात हड़प कर ले और कारकुन बेचारे अपने मुतालबात का दामन फैलाए गली गली रुसवा हों, अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करें लेकिन कोई सुनने वाला ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब इन कलम मजदूरों के लिए बात की जाए तो मेरे वो मोहतरम दोस्त भी शिकायत लेकर पहुंच जाएं जिन पर इन बेचारों का मुकदमा लड़ना फर्ज है और कहें कि नहीं काजी साहब, काज़म खां हमारा भाई है। मैं एक बार फिर कहता हूं कि मेरा काज़म खां से कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा है तो उस तंजीम से जिसने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। इसमें कोई भी होगा मैं लड़ूंगा, मैं मैदान में भी आऊंगा और आवाज भी उठाऊंगा। मैं अपने भाई आजम चौधरी साहब, राना अजीम साहब, अरशद अंसारी साहब और मई नजर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि खुदारा छोड़िए सियासत और आइए कारकुनों के हकूक की जंग लड़ते हैं। यह इशू उठाते हैं कि सरकारी इश्तिहारात तनख्वाहों और कारकुनों की तादाद से मशरूत किए जाएं। इस लड़ाई में काज़म खां से भी कहूंगा आए और मालकान की गुलामी छोड़कर कारकुनों के साथ खड़ा हो। मैं इसका एहतराम भी करूंगा और लीडर भी मानूंगा और अगर वो कारकुनों या कलम मजदूरों का लहू पीने वालों की सफ में खड़ा होगा तो फिर भाई लड़ाई तो होगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन एतराजात की जो मुख्तलिफ हलकों की जानब से आए। पहली बात तो मैं उन दोस्तों से कहूंगा जिन्हें जमील अतर की बुजुर्गी की फिक्र खाई जा रही है, वो लोग सामने आए और गवाही दे कि क्या यह शख्स झूठ बोलकर इश्तिहारात नहीं लेता। यह नाम नहाद साहब किरदार साफी हल्फिया बताए कि इसके अखबार को जितने इश्तिहारात मिलते हैं क्या यह इतनी तादाद में छपता भी है। जी कोई भी शख्स खा गंजा शाकाल ही क्यों ना हो कसम उठाकर कहे कि लाहौर से जुर्रत अखबार 62,000 की तादाद में छपता है। चले मजीद आसान बना देता हूं, क्या बाबा नेक नाम जमील अतर यह हलफ दे सकता है कि पूरे महीने में कभी भी किसी भी जमाने में जुर्रत अखबार 62,000 की तादाद में छपा हो? इसी शहर से आपका दूसरा अखबार तिजारत 25,000 की तादाद में छपा है कभी? इन दोनों अखबारात के नाम पर आप कितने इश्तिहारात हड़प करते हैं और इन डमी अखबारात में कितने लोग काम करते हैं? कोई भी शख्स हल्फन कह दे कि ये बाबा जी झूठ बोलकर रिज़्क नहीं कमा रहे तो खुदा की कसम लिखना और बोलना छोड़ दूंगा। जी जमील अतर साहब बताइए कि क्या यह रिज़्क हलाल है
آپ جیسا نام نہاد نیک نام اسے کیا نام دے گا؟ ابھی تو صرف آپ کے لاہور کے اخبارات کی ABC کا ہی ذکر کر رہا ہوں، کل آپ کے اخبارات کے دوسرے سٹیشنز کی بھی بات کروں گا کہ اس سیٹھ مافیا نے نوسر بازی اور چور بازاری کے کون کون سے رستے نکال رکھے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں، ان صاحب کا ذکر کرتے ہیں جن سے میری پوری کی پوری نسل متاثر ہے، جو شام کو دنیا ٹی وی پر بیٹھ کر ایسا ایسا بھاشن دیتے ہیں کہ سننے والوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جی جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، ان کے روزنامہ پاکستان کی ABC 1,30,000 ہے۔ جی ہاں، اتنی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہیں اشتہارات بھی ایسے ہی ملتے ہیں جیسے یہ ان کا پیدائشی حق ہو۔ لیکن یہاں کارکنوں کے کیا حالات ہیں؟ خدا کی پناہ، اتنی کم اجرت کہ چولہا جلانا بھی مشکل، اور اس پر غضب خدا کا یہ کہ جب یہ اجرت ادا کی جاتی ہے تو ایسے جیسے احسان کر رہے ہو۔ کیا شامی صاحب حلفاً کہیں گے کہ روزنامہ پاکستان کبھی پورے مہینے میں بھی 1,30,000 چھپا ہے؟ کبھی بھی کسی بھی دور میں نہیں۔ تو پھر میں کیسے مان لوں کہ آپ بھی نیک نام ہیں اور رزق حلال کما رہے ہیں؟ بات بہت سیدھی اور صاف ہے جناب، آپ ماہانہ کروڑوں کے اشتہارات لیجئے، لیکن اپنے ادارے میں اسی تناسب سے قلم مزدوروں کو جگہ بھی دیجئے۔ اگر آپ یہاں چند کارکنوں کو بھرتی کر کے ان کا خون چوس کر چند ہزار تھما دیں گے تو پھر میرے جیسے قلم مزدور تو چیخیں گے ہی نا۔ آپ بھی APNS یعنی اپنا پریوار نہال سوسائٹی کے لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں۔ جناب اتنا پیسہ کہاں لے کر جائیں گے اور کتنا لوٹیں گے اس پیشے کی آڑ میں؟ خدارا اپنی آخرت کے بارے میں سوچئے اور ان کارکنوں کو ویج بورڈ کے مطابق معاوضہ دیجئے جن کی محنت پر پلتے پلتے آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے لے کر تیل کے کارخانوں تک جانے کیا کیا کچھ بنا لیا ہے۔ ناظرین، آپ خود فیصلہ کیجئے، انصاف کیجئے کہ یہ جو سیٹھ مافیا دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے، ان کی توندوں کے سائے میں وہ غریب بھی ہیں جن کے دسترخوان پر بھوک کے سوا کچھ بھی نہیں، جن کے بچوں کی آنکھوں میں کھلونوں کے خواب روز مرتے ہیں، جن کی بیٹیاں سر میں سفیدی لیے باپ کی چوکھٹ پر بیٹھی ان بدبختوں کو کوستی بوڑھی ہو رہی ہیں۔ عزیز دوستو، بالخصوص صحافی رہنما بھائیو، خود انصاف کیجئے اور چند لمحوں کے لیے ان سیٹھوں کے ڈسے ہوئے بیچاروں کا درد اپنے دل میں محسوس کیجئے، خدا کو گواہ کیجئے، اور پھر مجھ سے کہیے کہ تمہیں کاظم خان کے بارے میں کچھ نہیں لکھنا اور نہ کہنا ہے۔ پھر بتائیے کہ جمیل اطہر کتنا نیک نام اور شامی صاحب کتنے بڑے ولی کامل ہیں۔ مجھے امید ہے آپ خدا کو گواہ کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے اور میری اس جنگ میں ان بے روزگار اور ان سیٹھوں کے ڈسے ہوئے کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کا لہو یہ سیٹھ مافیا پی رہا ہے۔ کل آپ سے اسی APNS اور CPNE کے مزید جعل سازوں اور سیٹھ مافیا کے حوالے سے بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، خدا حافظ۔